सो है गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम बाइसेक्शन मेथड को एक और क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जो कि आज हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। कल का जो हमारे पास क्वेश्चन था उसे हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझे, उसका इक्वेशन भी हमने उसका रूट भी निकाला। आज के लिए हमारे पास क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस फाइव। सो इस क्वेश्चन को कैसे हम हैंडल करने वाले हैं, कैसा सॉल्व करने वाले हैं, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको एफ एक्स इज इक्वल टू लिख लेना है। जो भी हमारे पास एफ एक्स गिवन है, क्या है हमारे पास, तो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि इसका मेन रूट जो इंटरवल होता है वो क्या आता है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमें एक निगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करना होता है। तो हम यहाँ पे हमें अभी ए और बी का वैल्यू नहीं पता, एग्जैक्टली हमें नहीं पता है कि ए और बी का वैल्यू क्या आएगा। मतलब निगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास क्या आने वाला है, ये हमें क्या है, ये हमें पता नहीं है। तो कैसे पता करना है उसको, यही तो हमें यहाँ पे देखना है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास एफ एक्स का वैल्यू है, उसमें अगर हम यहाँ पे सबसे पहले एफ का वैल्यू अगर हम -1 रख के देखते हैं तो ये क्या वैल्यू आएगा। अगर आप -1 रखते हो तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 2 माइनस 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा -4। तो ये भी हमारे पास वैल्यू क्या होगा, ये भी हमारे पास वैल्यू माइनस में है। अब हम f1 का वैल्यू अगर हम लेके रखते हैं, f1 का वैल्यू अगर हम यहाँ पे ले लें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस टू माइनस फाइव। तो ये आप देख सकते हो क्या आएगा, हमारे पास -6 वैल्यू आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे f2 का वैल्यू लेके चलते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 8 माइनस फोर माइनस फाइव, मतलब कि -1। अगर हम f3 का वैल्यू लेके चलते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 27 माइनस सिक्स माइनस फाइव। तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि जो हम ए और बी का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, अगर हम उस वैल्यू को डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो वैल्यू है हमारे पास ए और बी के वैल्यू में तो आ जाएगा ना। अगर हम यहाँ पे ए का वैल्यू 2 लेके चलते हैं और बी का वैल्यू 3 लेके चलते हैं तो आप देख सकते हो कि ये वैल्यू हमारे पास निगेटिव है और ये वैल्यू क्या है, हमारे पास पॉजिटिव है। तो जब ये दोनों वैल्यू हमारे पास निगेटिव और पॉजिटिव है तो आप देख सकते हो कि दो तो हमारे पास वैल्यू आ गया, एक यहाँ पे निगेटिव और एक यहाँ पे पॉजिटिव। निगेटिव वाले वैल्यू जो हमारे पास है 2 है और पॉजिटिव वाला वैल्यू हमारे पास 3 है। तो अब हमें इसी के बीच में जो हमारा रूट फाइनली जो हमारा रूट होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा, ये तो हमें पता चल गया। तो अब हमें क्या करना है कि धीरे धीरे हम इस साइड पे बढ़ते हुए चलेंगे और इधर से भी इस साइड में बढ़ते हुए चलेंगे और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे हमें हमारा रूट फाइंड हो जाएगा, हमें हमारा रूट पता चल जाएगा। तो यही वैल्यू हमें एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली ए का वैल्यू हमारे पास 2 हो गया और बी का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, 3 हो गया। तो यही कंडीशन हम करके चलेंगे। ये हमारे पास निगेटिव वैल्यू है, ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। तो फर्स्ट इटरेशन अगर हम निकालेंगे 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.5। तो ये वैल्यू हमारे पास कितना आया, 2.5। अब जब ये वैल्यू 2.5 आया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब हमें इसका वैल्यू पता करना है। इसका सबसे पहले ये पता करना है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो अगर हम इसको पता करते हैं कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है तो मतलब कि हमें फंक्शन में वैल्यू पुट करना पड़ेगा। और फंक्शन हमारे पास क्या दिया गया है, अगर हम यहाँ पे फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन हमारे पास दिया गया है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस फाइव। अब जब हमारे पास एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस फाइव है, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस फाइव है, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हम, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.5 क्यूब माइनस 2 इंटू 2.5 माइनस 5। तो इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2.5 क्यूब माइनस 2 इंटू 2.5 माइनस 5। तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगा, आप देख सकते हो 5.625, 5.625। ये पॉजिटिव आया है, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव है। तो अब आप क्या करोगे कि जब हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव है तो हम इसको तो नहीं ले सकते, मतलब हमें इस वैल्यू को, इस इंटरवल को लेना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ना हमारे पास ए का जो वैल्यू है वो हमारे पास तो 2 होगा और यहीं पे अगर हम बात करते हैं बी के वैल्यू का तो वो हमारे पास 2.5 होगा। तो ये आप इसको लेके चलते हो, ये हमारे पास हो जाएगा 2 और ये 2.5। ये तो आपको पता है ये निगेटिव वैल्यू है, ये भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। अब हम इसके बीच का इंटरवल अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू
2 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 2 और इसका वैल्यू अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.25 2.25। अब इसको हम देखेंगे कि यह हमारे पास नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो अगर हम फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं 2.25 क्यूब माइनस 2 इंटू 2.25 माइनस 5, तो ये वैल्यू आप देख सकते हो हमारे पास आ जाएगा 1.8906। ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गया। अब जब ये पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस वैल्यू को तो हम नहीं लेंगे, इस वैल्यू को लेंगे, मतलब कि हमारे पास अब इंटरवल कितना हो गया ना। अगर हम ए की बात करते हैं तो हमारे पास 2 वैल्यू है और वहीं पे बी की बात करते हैं तो 2.25 वैल्यू है ना। तो ये तो हमारे पास आ गया ए और बी की वैल्यू। अब यहीं पे अगर हम देखते हैं ए और बी की वैल्यू हमें पता चल गया है तो हम क्या करेंगे, थर्ड इंटरवल अगर आप अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास क्या हो जाएगा। ये चीज आप यहाँ पे देख लो। तीसरे अगर नंबर की हम बात करते हैं तो हमारे पास अभी किसके बीच में निकालना है, 2 और 2.25। तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा, ये हमारे पास 2.25 हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो अब हमें क्या निकालना है, x3 की वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं x3 इज इक्वल टू 2 प्लस 2.25 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 2.125। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या हो गया 2.125। अब इसको चेक करना है कि पॉजिटिव और निगेटिव है, तो सेम हम फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.125 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.125 माइनस 5। अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख के देखते हैं तो आपको पता होगा कि अगर हम ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पे तो जो हमारे पास इसका वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा कि निगेटिव में आएगा, ये हमें क्या करना है, चेक करना है। तो ये वैल्यू आप देख सकते हो हमारे पास आएगा 0.3457। तो ये पॉजिटिव में आ गया, तो ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब अगर जब यहाँ पे हम बात करते हैं कि 0.3457 आता है और ये अगर हमारा वैल्यू पॉजिटिव है तो मतलब कि हम इसके बीच में अब नहीं रख सकते, हमें इनके बीच में रखना पड़ेगा। तो नाउ अगर हम बात करते हैं ए और बी की, तो अब हमारे पास ए का वैल्यू तो 2 है, लेकिन अगर हम यहीं पे बात करते हैं बी की वैल्यू को तो वो हमारे पास है 2.125। तो अब हम इन दोनों के बीच में चलेंगे, ये 2 और ये 2.125। ये हमारे पास निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब इसके बीच का इंटरवल निकालेंगे, मतलब x4 का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 2.125 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 2.0625। ये हमारे पास हो जाएगा 2.0625। अब हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो आपको पता चलेगा कि हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू जो आता है वो है नेगेटिव 0.3513। आप ये सब चीज कर चुके हो, इसलिए मैं यहाँ पे आज डायरेक्टली वैल्यू आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको जो भी स्टेप है वो तो आपको पता है, तो आप यहाँ से वैल्यू आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो ये जब निगेटिव वैल्यू है तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में लेंगे। तो ये हमारे पास अब नेक्स्ट जो हो जाएगा 2.0625 और ये हमारे पास है 2.125। अब हम इसके बीच का निकालेंगे, मतलब कि x5 का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.0625 प्लस 2.125। ठीक है, ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालते हैं, कौन सा वैल्यू निकालते हैं, 0.0625 प्लस 2.125 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू हमारे पास आता है 2.09375। इतना आ गया हमारे पास। तो ये वैल्यू हमारे पास 2.09375 आ गया। अब ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है ये हमें चेक करना है। तो इसको अगर आप चेक करते हो तो ये हमारे पास होता है निगेटिव में वैल्यू 0089। तो जब ये निगेटिव आता है, ये भी हमारे पास निगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो अब हम इन दोनों के बीच में अपना क्या करेंगे, अपना इटरेशन निकालेंगे। और जब इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो अब हमारे पास x6 जो होगा वो किन के बीच में निकलेगा, 0.09375 प्लस 2.125 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका वैल्यू आप देख सकते हो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 सेकेंड। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 2.10938। ये वैल्यू हो गया, मतलब इनके बीच में कहीं पे यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आया। कौन सा वैल्यू आया, तो ये वैल्यू हमारे पास आया 2.10938। अब इसको चेक करेंगे कि ये हमारे पास पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो f ऑफ x6 का जो वैल्यू है वो आता है 0.1668 और ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। मतलब कि अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू है तो अब हम इन दोनों के बीच में तो नहीं निकाल सकते, हमें इन दोनों के बीच में निकालना पड़ेगा।
ठीक है, मतलब कि अब हमारे पास जब हम ए का वैल्यू देखेंगे तो ए का वैल्यू हमारे पास ये इसके और इसके बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा 2.09375 और 2.10938। तो अब हमें x7 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आप ये देख लो कि किसके किसके बीच में निकालना है। तो हमें निकालना है 2.09375 और 2.10938 के बीच में निकालना है। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 2.09375 प्लस 2.10938। तो ये अब हमारे पास वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू है 2.10156। ये हमने वैल्यू निकाला 2.10156। पहले की अगर हम बात करते हैं तो निगेटिव पॉजिटिव था, ये हमारे पास निगेटिव था, ये पॉजिटिव था। अब इसका अगर हम चेक करते हैं कि ये हमारे पास कौन सा वैल्यू है, तो फंक्शन में रखने के बाद हमारे पास आता है 0.07856 पॉजिटिव वैल्यू है। मतलब आप देख सकते हो कि अब हम जो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो हम इनमें नहीं जाएंगे, हम इसमें जाएंगे। मतलब कि अगर हमें x8 का वैल्यू निकालना होगा तो 2.09375 प्लस इन दोनों के बीच में निकालना है, और जब इन दोनों के बीच में निकालना है तो ये हो जाएगा 2.10156 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू हमारे पास आता है 0.09766, जो कि क्या है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आया, यहाँ पे वैल्यू आया 2.09766। अब इसको अगर हम चेक करते हैं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो ये वैल्यू आता है 0.03471, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप बात करते हैं तो ये जब हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब कि इन दोनों के बीच में अब हम नहीं निकाल सकते, अब हम इन दोनों के बीच में निकालना पड़ेगा। मतलब कि अगर हम यहाँ पे 89 x9 की वैल्यू निकालते हैं तो किसके बीच में निकालना है, ये इसके बीच में और इसके बीच में। आपको समझ में तो आ रहा है ना, कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। अगर आप भी सॉल्व करते चल रहे हो तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बस यहाँ पे हमें पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू देखते चलना है। जहां पे भी वैल्यू आता है वहां पे हमें क्या करना है, इसको कैंसिल करते हुए आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि इस दोनों के बीच में अगर हम निकालते हैं तो वैल्यू हमारे पास आता है 2.09570। तो अब हम किसके बीच में निकाले थे, आपको मैं अगर ये चीज बता दूं किसके बीच में निकाले थे, 2.09375 और यहाँ पे हमने निकाला था 2.09766। तो अभी इसके बीच में हमारे पास आया 2.09570। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये तो निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब इसका क्या वैल्यू आएगा, तो फंक्शन में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, वही सेम फंक्शन है, ये जो हम यहाँ पे फंक्शन लेके चल रहे हैं यही सेम फंक्शन में हमें वैल्यू पुट करना है। हम हमेशा उसी में वैल्यू पुट करते चल रहे हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 0.01286, जो कि पॉजिटिव वैल्यू आया है। मतलब कि अब हम इसके बीच में निकालना होगा। तो इसके बीच में अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, मतलब x10 का वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा 0.09375 प्लस 2.09570। इसके बीच में अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो ये आप देख सकते हो 2.0973 आएगा, 2.0973 आएगा। और अगर हम इसकी बात करते हैं, ये आप देख सकते हो कि अगर अभी हमें इसे क्या करना है, पॉजिटिव और निगेटिव में इसको चेक करना है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो f(x10) का वैल्यू हमारे पास आ जाता है 0.00195, जो कि क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो जब ये पॉजिटिव है तो अब हमें इसके बीच में निकालना है। मतलब अब हम इनके और इनके बीच में अगर हम रूट निकालते हैं कि क्या होगा, तो आप देख सकते हो कि दो वैल्यू तो अभी हमारे पास सेम आ गया है। हम तीन वैल्यू चेक करेंगे, अगर तीनों वैल्यू हमारे पास सेम आना स्टार्ट हो जाता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब हम तीनों वैल्यू को सेम बोलेंगे तो हम ये चीज लेके चल सकते हैं कि अब हमारा जो आगे बढ़ेगा वो क्या होगा, वो आगे अब वही हमारा रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 4 छूट गया मेरा, यहाँ पे 4 भी साथ में आप लिख लोगे, ये हो जाएगा आपका 0.09473। ठीक है, ये तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट लेके चलते हैं। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो नाउ, अगर हम ए की बात करते हैं तो हमारे पास हो गया 2.09375। और अगर हम यहीं पे बी की बात करते हैं तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 2.09473। तो अगर हम x11 निकाल लेते हैं तो x11 क्या होगा हमारे पास, ये आप देख सकते हो 2.09375 प्लस
2.09473 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2.09472 सॉरी 29। तो आप अब देख सकते हो कि जो हमारे पास x10 का वैल्यू था वो तो हमारे पास 2.09473 था, मतलब अगर हम सेम x10 देखें, x10 इज इक्वल टू 2.09473 था, और वहीं पे अगर हम x11 की बात करते हैं तो है 2.09429। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो तो हम डेसिमल के बाद 3 डिजिट हमारे पास सेम है, और ये जब अगर यहाँ पे हम सेम है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो रूट है वो रूट क्या हो गया, रूट x इज इक्वल टू 2.094, ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको ज्यादा आगे तक जाना नहीं, अगर आप 2-3 स्टेप और आगे जाओ तो आप देखोगे कि आपका 3 स्टेप अभी हम सेम किए हैं, लेकिन आगे आप जाओगे तो 4 स्टेप भी आपका सेम हो सकता है, लेकिन हमें उतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अगर हम डेसिमल के बाद 3 स्टेप तक भी अगर ला लेते हैं तो वो इनफ होता है हमारे आंसर के लिए, वहां पर भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं होता है। राइट तो ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से बाइसेक्शन मेथड को हमने यहाँ पे सॉल्व किया, और ये आप देख सकते हो कि बाइसेक्शन मेथड को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा लेंदी है, यही इसका ड्रॉबैक भी हो जाता है। बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि ये कितना ही बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, लेंदी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए इसको ज्यादा यूज भी अपन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि हम सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड जो था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर चुका है, ये हमारा बाइसेक्शन मेथड कंप्लीट हो चुका है। कल के वीडियो में हम रेगुलर फाल्से मेथड को समझने की कोशिश करेंगे, और रेगुलर फाल्से जो मेथड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एक क्वेश्चन वहां से आपको देखने को मिलेगा, भले वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या फिर आपके CS वीडियो या फिर आपके किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, वहां पे आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, किससे, रेगुलर फाल्से मेथड से, जिसको हम फाल्से पोजीशन मेथड भी बोलते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको बाइसेक्शन मेथड का जो भी हमारे पास 2 लेक्चर है, एक पहले में मैंने कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चन कराया था, सेकंड लेक्चर में मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन कराया था। आई होप 2 क्वेश्चन के बाद आपको जितना भी उससे डाउट अगर बचा होगा वो क्लियर हुआ होगा। कल के वीडियो में हम रेगुलर फाल्से मेथड के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।